another question from chapter Simple Harmonic Motion, and the question says that a particle is executing SHM and its velocity v is related to its position x as v square plus ax square is equal to b, where a and b are constant. The frequency of oscillation of a particle is. तो इसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन में दिया हुआ है वी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे लिखते हैं एक सेकेंड, वी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस ए एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो बी माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर अगर इसका हम लोग यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाएगा बी माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग एसएचएम में पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये v से v तो रिलेट हो रहा है और ये, लेकिन यहाँ पे कुछ ओमेगा नहीं है, b से a स्क्वायर रिलेट हो रहा है और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने का कोशिश करते हैं। तो v इज इक्वल टू हम लोग a कॉमन निकालते हैं यहाँ से। अगर हम लोग a कॉमन निकालेंगे तो ये b बाई ए हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस a को बाहर निकालते हैं तो v इज इक्वल टू रूट ए बाहर निकलेगा और ये b माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को क्या निकालना है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ओमेगा रूट ए से रिलेट हो रहा है, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट ए लिख सकते हैं हम लोग। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा बाई 2 पाई। तो ओमेगा की जगह पे रूट ए बाई 2 पाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन बी आ गया। और एक तरीके से इसको और देख सकते हैं डायमेंशन से, जो कि सर क्लास में बताते हैं। तो अगर आप जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है वी स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो अगर डायमेंशन वाला रूल लगाए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो अगर हम लोग बी की जगह पे वी स्क्वायर डालते हैं और ए की जगह पे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डालते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 आना चाहिए। तो अगर आप चेक करेंगे तो ना ही इसमें आएगा फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, ना ही इसमें आएगा और ना ही इसमें आएगा, सिर्फ इसमें आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को डायमेंशन से भी कर सकते हैं। थैंक यू।